जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एफ कैट के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं 2021 से। अगर आपको किसी भी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हों तो नीचे कमेंट कर देना, उसी अकॉर्डिंग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके से शुरू करेंगे। जीके आपकी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल आती है। जीके में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम के एक शिफ्ट के क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया नहीं मिलेगा। कम से कम 2 3 4 साल के पेपर आपको देखने होंगे, इवेल्युएट करने होंगे, उस अकॉर्डिंग ट्रेंड देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग जीके पोर्शन की प्रेपरेशन करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन पूछा गया था जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय हुम, तो इसका आंसर था प्रेसिडेंट। देखिए, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं चाहे हाई कोर्ट के जजेस हैं, दोनों को ही अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पर अगर ओथ की बात होती तो हाई कोर्ट के जजेस को ओथ जो है गवर्नर दिलवाता है, लेकिन अगर अपॉइंट करने की बात है तो आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। तो अब देखेंगे कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है मिनिमम एज पूछ लें कि लोकसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज क्या है, राज्यसभा का मेंबर बनने की मिनिमम एज क्या है, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। यानी कि आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए पॉलिटी का। अब देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि रियल नेम बाबर का क्या था। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से हुमायूं का रियल नेम आपको पूछा जा सकता है, आपको अकबर का पूछा जा सकता है। तो आपको हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि हर बार इसी के आसपास क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो आपकी मुगल हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार एफकेट में पूछे जाते हैं। तो मुगल हिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं ना, वो आपको ज़रूर क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा ऑथर ज़रूर पूछे जाते हैं, खासकर जो हमारे लीडर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के, उनके आसपास ऑथर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे B.R. अम्बेडकर जी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, महात्मा गांधी हो, एनी बेसंत हो, या कोई भी हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स हों, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था वेकअप इंडिया की ऑथर कौन है, आंसर रहेगा एनी बेसंत। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था COP25 2019 की मीटिंग जो है कहाँ पर हेल्ड हुई थी, तो आंसर था मैड्रिड, स्पेन। तो ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के जो आजकल पूछे जाते हैं। यानी कि एक टाइम हुआ करता था जब करंट अफेयर्स के डायरेक्टली क्वेश्चन एफकेट में बहुत ज़्यादा आया करते थे। लेकिन अगर बात करें पिछले 1 2 सालों की, अगर डायरेक्ट करंट अफेयर्स की बात करें जो एफकेट में पूछे जाते हैं, तो हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सभी स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। वो आप तभी कर सकते हैं अगर आपने उस अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कर रखी है। अब आगे देखते हैं। पीएम पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर पूछे गए थे ब्रिटेन के जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, इसका आंसर था क्लीमेंट एटली। तो देखिए, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। सपोज करिए आपको पूछ सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या आपको पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। यानी कि इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कि किसी मेजर इवेंट के टाइम पर कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन डिफेंस मिनिस्टर था, कौन होम मिनिस्टर था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर देखनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यही आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस मिलते जुलते हमें देखने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पूछा गया था, विच कंट्री होस्टेड मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975। तो आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे पहली बार 1975 में ही हुआ था इंग्लैंड में। क्रिकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं।
अभी आपको T20 वर्ल्ड कप सबसे पहली बार कौन से देश में हुआ है पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप किसने जीते हैं पूछा जा सकता है। ओडीआई वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीते हैं पूछा जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीते हैं पूछा जा सकता है। भारत ने कब कब वर्ल्ड कप जीता है पूछा जा सकता है। इवन एफकेट में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जब भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता या 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 1983 का वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त हमारे मैन ऑफ द मैच कौन थे। क्योंकि आप देखेंगे एफकेट का ट्रेंड तो कई बार बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछा गया था काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, हु रोट रामायण, रामायणा किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शंस दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें अरबी है, अरेबिक है, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश। तो ये सारी लैंग्वेजेस यूएन की पता होनी चाहिए। यूएन के परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स या यूएन की जितनी भी बॉडीज हैं उनके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आपका एफकेट का बेस जीके का क्लियर रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक हसी का संबंध जो है कौन सी गेम के साथ है, तो उनका संबंध है क्रिकेट के साथ। इसके अलावा टर्म पूछी गई थी स्पोर्ट्स की कि रेडर टर्म जो है कौन से खेल के साथ संबंधित है, तो ये कबड्डी के साथ संबंधित है। तो अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है स्पोर्ट्स की और जो टर्म्स है स्पोर्ट्स की, उनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड कप के रिलेटेड हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इवन फुटबॉल हो गया, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप मानकर चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के ऊपर आपको जरूर पूछे जा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन एफकेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार एरियाज को डिफाइन कर लेंगे ना कि क्या क्या एफकेट जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इजीली 25 में से 18 से 20 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। चाहे फैक्चुअल आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइंस में कौन से फैक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ के जाने हैं, ज्योग्राफी में कौन से पढ़ने हैं, पॉलिटी में से कौन से पढ़ने हैं। स्पोर्ट्स हमारा इतना ज़्यादा फैक्चुअल है, लेकिन उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उठाने हैं। फर्स्ट इन मेल, फर्स्ट इन फीमेल, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनमें से क्या क्या पढ़ना है। अगर आप एरियाज को टारगेट करेंगे, टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, तो एफकेट जीके में बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा एफकेट जीके में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। अगर आप सर्च करेंगे एफकेट जीके गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, तो सबसे ऊपर यूट्यूब पर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उसमें मैंने 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो एफकेट के लिए आपको पढ़ने रहते हैं। अगर आपको खुद से कंपाइलेशन नहीं करनी है, सारा डाटा और सारे फैक्ट्स एफकेट जीके के लिए एक ही जगह पर चाहिए और वो भी इजीली आप उसको पढ़ सके टेबल की फॉर्म में, तो एफकेट जीके की ई बुक अवेलेबल है। ये आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नीचे आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको एफकेट के एग्ज़ाम में दिक्कत आती है कि आपको पता नहीं चलता कि स्कोर किस तरह से इंक्रीज करना है या फिर प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और वो मॉक टेस्ट होने चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट। इसी वजह से बिल्कुल लेटेस्ट मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं, वो भी आपको एफकेट के लिए हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। आराम से इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, एक्सप्लेनेशन आंसर की सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। देखिए आपकी गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था,
हु वॉन गोल्ड फॉर इंडिया एट पैरा ओलंपिक गेम्स। तो देखिए जो हमारी पैरा ओलंपिक गेम्स है उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं देवेंद्र झझारिया जी ने, जो कि हमारे जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं कि पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत ने सबसे पहले पार्टिसिपेट कौन से ईयर में किया था, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पहला पैरा ओलंपिक गेम्स का गोल्ड मेडल भारत के लिए किसने जीता, या फिर ऑप्शन देकर यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसने अभी तक भारत के लिए पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अब देखिए कैपिटल्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रेकजाविक की कैपिटल पूछी गई थी कि रेकजाविक जो कैपिटल है कौन सी कंट्री की है, आंसर रहेगा आइसलैंड। तो कैपिटल्स हो गई, करेंसीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, ये तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन आ रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल, आंसर था उसका माइका। इस तरह के क्वेश्चन लेटेस्ट आने स्टार्ट हुए हैं जहां पर आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं, कोई और मेटल या नॉन मेटल दे देते हैं उसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, या फिर पूछा जाता है कि इसका यूज कहां पर होता है। तो साइंस से, केमिस्ट्री से इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था, तो जस्टिस एच.जे. कानिया। इसके अलावा माइकल ऑडवायर को किसने मारा था, सरदार उधम सिंह जी ने मारा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कहां से पास करती है, पैसिफिक ओशियन से पास करती है, पूछा गया था। आपको अगली बार ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कौन सी कंट्री से पास करती है, ये पता होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत का कौन कौन से राज्य से पास करता है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ओरिगेमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक तरह की पेपर फोल्डिंग है, रिक्रिएशनल आर्ट है, कौन सी कंट्री का, जापान का। मोइनुद्दौला गोल्ड कप पूछा गया था, इसका संबंध क्रिकेट के साथ है। जितनी भी हमारी कप है, ट्रॉफीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे आपको पूछा गया था पहली फीमेल एम्पायर कौन थी, आंसर था क्लेयर पोलोसैक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा गया था एस्कॉर्बिक एसिड का, वो आपका रहेगा C6H8O6। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था डिस्टेंस नेट लाइन और सर्विस लाइन के बीच में जो होता है। आपने बैडमिंटन का कोर्ट जरूर देखा होगा, बीच में आपका नेट होता है, यहाँ पर एरिया कुछ खाली रहता है सर्विस लाइन से और नेट लाइन के बीच, और इसे क्या कहा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो आंसर था फोरकोर्ट। इसके अलावा कजाकिस्तान की कैपिटल पूछी गई थी, आंसर था नूर सुल्तान। एसआई यूनिट पूछा गया था लुमिनस इंटेंसिटी का, आंसर था कैंडेला। तो आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए, या फिर अभी लेटेस्ट ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, नहीं तो ज्योग्राफी के फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां से आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर डिड जून स्कर्मिश बिटवीन इंडिया एंड चाइना टुक प्लेस, ये तो आप सभी को इसका आंसर पता था, गलवान वैली। विच एम्पायर इन साउथ इंडिया वॉज नॉन फॉर इट्स नेवल स्ट्रेंथ इन मिडीवियल पीरियड। तो आप देखेंगे मिडीवियल हिस्ट्री से मुगल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर चोला एम्पायर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बस टारगेट करना है मिडीवियल इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करना है, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करना है, पॉलिटी के फैक्ट्स को टारगेट करना है, स्पोर्ट्स वाले एरिया को टारगेट करना है, कैपिटल करेंसीज को टारगेट करना है, और साइंस के कुछ एरियाज को टारगेट करना है। ये जो स्कोरिंग एरियाज है और फैक्चुअल डाटा है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए डिटेल में नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ एफकेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरे की पूरी जीके पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। एक सिस्टेमेटिक प्रेपरेशन करेंगे तो आराम से जीके के पोर्शन में आपका स्कोर आ जाएगा। अगर आपको सभी जीके के टॉपिक्स की कंपाइलेशन चाहिए जिसमें 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टोटल 120 टॉपिक्स हैं, जिसके आसपास ही आपको एफकेट जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। उसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि इसी से आपको आइडिया होगा
कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन से सेक्शन में ज़रूरत है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें कवर करेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।